में शनिवार को उस समय अजय कुमार नोडियाल के साथ मारपीट हो गई, जिसमें निदेशक अजय जी के सिर पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद उन्हें तुरंत कोरोनेशन हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर बोले उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उमेश शर्मा और पुकाऊ अपने समर्थकों के साथ निदेशालय पहुंचे। किसी प्रशासनिक मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ा और देखते देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी दौरान निदेशक पर हमला हुआ। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि किसी प्रकार की शिकायत थी तो उसका समाधान भी वैधानिक तरीके के साथ किया जा सकता था, लेकिन सरकारी कार्यालय में घुसकर मारपीट करना गंभीर अपराध है। इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। बात करें देश की राजधानी की, सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए रेखा गुप्ता सीएम ने कहा, हमने 1 वर्ष में पुराने मुद्दों पर उतना काम किया जितना पिछली सरकार ने 10 सालों में नहीं किया। हमारा पहला वर्ष घोषणाओं का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाली परिणामों का रहा है। रिपोर्ट में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, प्रदूषण नियंत्रण और शासन सुधारों से संबंधित पहलों का विवरण दिया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण और निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को विनियमित करने सहित कई प्रमुख वादों को पूरा न करने के लिए जमकर हमला बोला, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने इसका खंडन किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सीएम रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली सरकार ने कई वादे पूरा न करके दिल्ली वासियों के साथ विश्वासघात किया है। 1 साल पहले इसी दिन भाजपा सरकार सत्ता में आई थी। हम यहाँ नहीं कह रहे कि 1 साल में सब कुछ बदल जाना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली सरकार को धोखे को उजागर करने आए हैं। इधर चेन्नई से दक्षिणी रेलवे ने तमिलनाडु सरकार को दस्तावेज सौंप दिया है। चेन्नई बीच बेलाचौरी एमटीआरटी खंड के उन्नयन के लगभग 4000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन एमयू का मसौदा तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है। मार्च में दक्षिणी रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को भी समझौता ज्ञापन का मसौदा भेजे जाने की उम्मीद है। यदि बोर्ड अगले कुछ महीनों में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे देता है तो तमिलनाडु सरकार और दक्षिणी रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन पर जून में हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे वास्तविक अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। CMRL में MRTS में एकीकृत करने का विचार 2010 में ही सामने आया था, लेकिन इसमें लगातार देरी होती रही, जिससे यात्रियों को काफ़ी निराशा हुई है। रेलवे बोर्ड ने पिछले साल जुलाई में इस अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन समझौता ज्ञापन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इधर पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, हम अपने संकल्प को दोहराते हैं, यदि किसी भी भाषा पर हमला होता है तो हम सभी एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। सभी भाषाएं समान की हकदार हैं। भाषा आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार भाषाई विविधता का सम्मान करती है और कई भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर चुकी है। इधर पॉक्सो अदालत ने इन अपराधों को दुर्लभतम करार दिया और राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को 2010 से 2020 के बीच बच्चों के साथ व्यवस्थित रूप से दुर्व्यवहार करने का दोषी ठहराया है। बांदा स्थित विशेष अदालत ने कल राज्य के सिंचाई विभाग के एक पूर्व जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को 1 दशक से अधिक समय तक 33 नाबालिग लड़कों, जिनमें से कुछ की उम्र 3 साल जितनी कम थी, कि यौन शोषण के लिए मौत की सजा सुनाई। इस जोड़ी ने पीड़ितों के 2 लाख से अधिक आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से लगभग 47 देशों में प्रचारित की। 25 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 21 वर्षीय बहन का गला घोंटकर हत्या कर दी। यह मामला ऑनर किलिंग का है, जिसका संबंध दूसरे समुदायों के एक व्यक्ति के साथ बहन के रिश्ते से है। पिता ने अपने बेटे के इस कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि अपने परिवार का अपमान करने वाली लड़की को मारना सही था। ये एक दुर्दांत घटना थी। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक दलों की बढ़ती आलोचना के बीच किश्तवाड़ जिले में रमजान के दौरान ज़कात यानी कि दान के संग्रह को विनियमित करने वाले एक आदेश का बचाव किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले यह आदेश स्थानीय मुस्लिम धार्मिक नेताओं के अनुरोधों के बाद जारी किया था, जिन्होंने ज़कात के दुरुपयोग की ओर इशारा किया था। ज़कात एक तरह का दान होता है जो रमजान के महीने में दिया जाता है। इधर दुर्घटना निर्माणाधीन मेट्रो लाइन 4 के ब्रॉडकास्ट से कंक्रीट एक रेल पट्टी के ऑटो रिक्शा और एक कार पर गिरने से हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में बिलों का भुगतान कर रही है, लेकिन हमें मुआवजा चाहिए क्योंकि राजकुमार यादव का परिवार है जो उन पर निर्भर है। दुर्घटना में लगी चोटों से उभरने में 1 साल से अधिक समय लगेगा। बुलंद मेट्रो 4 के स्लैब में गिरने की घटना में घायल हुए राजकुमार यादव 45 और महेंद्र यादव 42 के रिश्तेदार विकास यादव 31 ने कहा। इसी के साथ देखिए लगातार हम खबरों में आपको ध्यान दे रहे हैं। इधर मेरे पीछे हम आपको चौराहों का हमारा जो मकसद है खासकर है कि ट्रैफिक को लोगों को करना
और ट्रैफिक एक अपने आप में समस्या है, तनाव है, ये हर जगह का है। इसलिए लाइन को चौड़ीकरण भी चल रहा है। नारीगंज से लेके तीन पानी तक चौड़ीकरण को लेके कल भी डीएम ने मीटिंग करी थी, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह ने भी। और ये जो मंडी वाली चौकी है, पुलिस चौकी, उसको 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। पहले उसको लोक निर्माण विभाग करना था, फिर अब मंडी परिषद के खाते में ट्रांसफ़र होंगे 25 लाख रुपए, तब वो अंदर जाएगी। तो माना जा रहा है इससे चौड़ीकरण होगा, क्योंकि अक्सर वहाँ जाम लगता है, मंडी की गाड़ियाँ आती हैं। और कल मंडी में कैमरे वगैरह भी लगे हैं, कई जगह लाइट भी लगी है। अभी तक लाइट की व्यवस्था कतई नहीं थी वहाँ पे, तो इस चीज़ को माना जा रहा है। तो साथियों, लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं। इसी के साथ आपको आशा करते हैं खबर संसार की खबरें ज्ञानवर्धक लग रही होंगी, आपको अपडेट कर रही होंगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।